अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा अली है। मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके फिर से वापस आया हूँ। इस दफ़ा ये कहानी है दो भाइयों की। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। एक छोटे गांव में एक बूढ़ा किसान रहता है दो बेटों के साथ। एक बड़ा बेटा उसका बहुत ही चालाक और मक्कार होता है और दूसरा बेटा एक गरीब और निहायत रहमदिल होता है। एक दिन उनके बाप का इंतकाल हो जाता है। फिर उनके पास इतनी ज़्यादा मिल्कियत नहीं होती, बस तीन चीज़ें होती हैं जिससे वो गुज़र सफ़र अपना करते हैं। एक कंबल होता है जो वो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा नारियल का पेड़ होता है जिससे वो गुज़र सफ़र अपना करते हैं और तीसरी एक गाय होती है जिससे वो दूध निकाल के अपना पेट पालते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि उसका बड़ा भाई जो होता है वो बहुत चालाक और दूसरा जो होता है वो बहुत ही गरीब होता है। वो चालाक के आपको पता होगा कि वो उसका दिमाग कितना चलता है। तो उसने एक दफ़ा फैसला किया कि यार अब ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं तो हमें ये मिलजुल के एक दूसरे के इस्तेमाल में आनी चाहिए। तो वो एक फ़ैसला करता है, छोटे भाई को बताता है कि यार ऐसा करते हैं कि रात के टाइम पे कंबल मैं रखता हूँ और दिन के टाइम पे कंबल आप रख लें। दूसरा उनके पास होता है नारियल का पेड़ जो नारियल बेचते हैं। तो उसने फैसला किया बड़े भाई ने कि ऐसा करते हैं कि नीचे वाली जो साइड है वो आपकी है और जो ऊपर वाली साइड है वो मेरी है। और बची गाय, गाय का फैसला इस तरह करता है कि जो पिछली साइड है वो मेरी है और जो आगे वाली साइड है वो आपकी है। तो इस तरह ये तीन चीज़ें एक दूसरे को दे देते हैं। तो अब रात का टाइम था, बहुत ही सर्दी थी। अब क्या हुआ कि बड़े भाई ने कंबल उठाया और वो लपेट के सो गया। अब छोटा जो भाई था उसका तो रात का टाइम नहीं था कंबल डालने का। तो वो बेचारा इसी सर्दी में सारी रात पड़ा रहा, उसको नींद भी नहीं आई। चलो रात तो गुजर गई, बेचारे ने गुजार ली ठंड में। अब दिन में क्या हुआ, भैंस का दूध वो निकाल रहा था क्योंकि पिछली साइड उसकी बड़े भाई की थी और छोटे भाई का क्या था, आगे वाली साइड थी। तो उसको चारा खिलाना पड़ता था गाय को क्योंकि उसकी आगे वाली साइड थी। तो पिछली दूध वाली साइड उसके भाई की थी। तो वो दूध निकाल के सारा पी जाता था, इसको नहीं देता था। फिर जब बात आती थी नारियल के पेड़ की, तो ऊपर वाली जो साइड थी नारियल वाली वो उसके बड़े भाई की थी और जो नीचे वाली साइड थी उसके छोटे भाई की थी। अब नीचे वाली तो कुछ काम की है नहीं, नारियल ऊपर थे, वो न वो उतार के सारे बेच के आता था अपने लिए, खाना पीना वहीं से लेता था, छोटे भाई को कुछ भी नहीं देता था। तो इस कदर से ये बहुत दिन चलता रहा। छोटे भाई परेशान हो गया, मायूस एक दिन बैठा हुआ था। तो एक रास्ते से फ़कीर गुज़रा। उसने सारा मुआवजा उस फ़कीर को बताया कि ये मसला है मेरे साथ, ऐसे वैसे होता रहता है हमें। तो ये सारा किस्सा जो है फ़कीर ने सुना और फ़कीर ने उसको समझाया कि बेटा देखो, ये बात अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसको गौर से समझना। अब फ़कीर ने एक सलाह दी उसको कि ऐसा करना कि दिन के टाइम पे कंबल को भिगो देना पानी में। गाय का जब भी वो दूध निकाले तो ऐसा करना कि उसकी गाय के मुंह पे लाठी मारना। तो ऐसा होता था कि वो जब भी बैठता था गाय का दूध निकालने के लिए तो वो लाठी मार देता था, तो गाय दूध नहीं देती थी, तो उसका भी काम खराब हो जाता था। और जब भी वो पेड़ पे चढ़े और नारियल उतारने की कोशिश करे तो आप क्या करना, नीचे से उसको काटना शुरू करना। तो ऐसा उसने किया कि वो ऊपर चढ़ा और नीचे से ये काटना शुरू कर दिया। तो ऊपर वाले भाई ने देखा कि यार ये तो अब बहुत हो रहा है। उसको समझ में आ गई कि इसको किसी ने सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। तो उसने बोला कि भाई क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो ये बड़े भाई को बात समझ में आ गई कि भाई इसको किसी ने समझाया हुआ है और वो समझ गया उस बात को कि अब नहीं चलेगी मेरी। तो एक तो बड़े भाई ने एक दफ़ा दोबारा फैसला किया, अब ऐसा करते हैं कि एक दिन आपके पास कंबल रहेगा और दूसरे दिन मेरे पास। और दो जो भैंस के चार होते हैं थन, तो दो आपके होंगे और दो मेरे होंगे। और जो पेड़ पे चढ़ेंगे तो आधा आपके होंगे और आधा मेरे। तो इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दे और इंशाल्लाह एक दफ़ा और आएंगे, इंशाल्लाह आते रहेंगे आपके लिए और दूसरी कहानी इंटरेस्ट वाली लेके आएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।